नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर सिल्लू बलहारा की पत्नी मुस्कान बलहारा के सुसाइड मामले में एक नई अपडेट सामने आई है। वैसे तो सिल्लू बलहारा की पत्नी मुस्कान की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी वो सामने आ गई थी, उस पर खुलासा भी हुआ था, लेकिन अब तक प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अलावा आखिर सुसाइड के पीछे की वजह क्या थी, इन तमाम चीजों का खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि अब इस मामले को लेकर खुद रोहतक एसपी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मीडिया वाइट के दौरान एसपी से जब सिल्लू बलहारा की पत्नी मुस्कान बलहारा के सुसाइड मामले को लेकर सवाल किया गया, उन्होंने इस मामले को लेकर क्या कुछ बताया है वो आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले एसपी का कहना था कि इस मामले में जो प्राथमिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आ चुकी है, जिसमें यह पुष्टि हो गई है कि सिल्लू बलहारा की पत्नी ने सुसाइड किया है। हालांकि बीच में दोनों गांव, यानी कि सिल्लू बलहारा का जो अपना गांव है बहु अकबरपुर वो, और सिल्लू बलहारा की जो ससुराल है फरमाना गांव, दोनों गांव की पंचायत में फैसला हुआ था कि जब तक मुस्कान बलहारा की 13वीं नहीं हो जाती है तब तक परिवार के किसी भी सदस्य पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। और पंचायत का फैसला सिल्लू बलहारा के ससुर ने भी मान लिया था और उन्होंने थाने में लिख कर दे दिया था कि 13वीं तक इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई परिवार के किसी सदस्य पर नहीं की जाए। वैसे इस मामले में जब सिल्लू बलहारा के ससुर ने लिखित में शिकायत बहुकबरपुर थाना में दी थी, उस समय सिल्लू बलहारा, उसके भाई मनीष और पिता सुरेंद्र बलहारा को पुलिस ने हिरासत में लिया था, उनसे पूछताछ की गई थी। और उसके बाद जब ससुर ने लिखित में दिया कि इनके ऊपर 13वीं तक कोई कार्रवाई ना की जाए, तो पुलिस ने उनको छोड़ भी दिया था, उनको राहत दे दी थी। हालांकि सबकी निगाहें पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ही टिकी हुई थी, कॉल रिकॉर्ड पर भी टिकी हुई है, उसकी भी रिपोर्ट आनी बाकी है, उसका भी अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन रोहतक एसपी का कहना है कि प्राथमिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुसाइड की पुष्टि हुई है, लेकिन अब तक पुलिस को यह नहीं पता चल पाया कि आखिर मुस्कान बलहारा ने सुसाइड किया क्यों है, जान कैसे गई, क्यों गई, इनके कारणों का पता अभी नहीं लग पाया है। इन सब पर पुलिस फिलहाल जांच कर रही है और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि रोहतक एसपी का कहना है कि फिलहाल मामला सामाजिक और प्रशासनिक दोनों स्तर पर जांच के माध्यम से देखा जा रहा है। पुलिस अपनी तफ्तीश में लगी हुई है, हर कारण को पता करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ पंचायतों का कहना है कि मुस्कान बलहारा की 13वीं के बाद फिर दोनों गांव की पंचायत होगी और संभावना है कि यह मामला पंचायत के बीच ही समझौता करके सुलटा दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि वो अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। इसके बाद पुलिस अपनी जांच करेगी, तमाम कारणों का पता लगाएगी और परिवार के दोबारा से बयान दर्ज किए जाएंगे, क्योंकि अब पुलिस को एक नई अपडेट यह मिली है कि पोस्टमार्टम में सुसाइड की पुष्टि हुई है। सुसाइड किस वजह से हुआ, अब पुलिस का कार्रवाई का रुख इस तरफ रहेगा। पुलिस इस नजरिए से जांच करेगी, जांच के कारणों का पता लगाने के अलावा दोबारा बयान दर्ज किए जाएंगे और उस आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी। जब तक जांच में पुष्टि नहीं हो जाती कि कोई दोषी है या फिर नहीं, तब तक किसी के ऊपर भी कार्रवाई नहीं होगी, ये भी पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है। यानी कि तब तक शायद ही सिल्लू बलहारा के परिवार के किसी सदस्य को हिरासत में लिया जाए या फिर गिरफ्तार किया जाए जब तक जांच नहीं हो जाती है। यह फिलहाल इस मामले की सबसे बड़ी अपडेट थी जो खुद रोहतक पुलिस एसपी के द्वारा दी गई है। उनका साफ कहना है कि जांच के बाद ही कार्रवाई होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुसाइड की पुष्टि हुई है, परिवार के बयान दोबारा दर्ज किए जाएंगे। अब इन तमाम चीजों को आप किस नजरिए से देखते हैं, अपनी राय भी लिख सकते हैं कमेंट के माध्यम से। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।